अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सीखेंगे और देखेंगे कि वीकली, डेली या मंथली और सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज टेस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनका रिजल्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट शेड्यूल, टेबुलेशन शीट, पोजीशन होल्डर्स और बाकी रिपोर्ट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सर्च या मॉड्यूल वाले सर्च में टेस्ट मैनेजमेंट सर्च करना होगा। जैसे ये टेस्ट मैनेजमेंट आ गया तो आप यहाँ से भी इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम नेविगेशन से देखें तो एग्ज़ाम मैनेजमेंट के ऊपर भी टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सेम वही है। इसको क्लिक करके हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे टेस्ट लिस्ट हो गया, ग्रेड्स हो गए, मार्क्स एंट्री हो गया, टीचर रिमार्क्स हो गया, टेस्ट का शेड्यूल, फिर टेबुलेशन शीट, पोजीशन होल्डर्स, मार्क्स एसएमएस, मार्कशीट और फिर टेस्ट की रिपोर्ट्स। सबसे पहले टेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें टेस्ट क्रिएट करने होते हैं। उसके लिए हम टेस्ट लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास कोई भी टेस्ट क्रिएटेड नहीं है। इसके लिए मैं एक टेस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू टेस्ट, इस पर क्लिक करके टेस्ट का नाम दे देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट करें टेस्ट ए नाम लिख लेता हूँ। और ये किस क्लास के लिए है जी, मैं क्लास लिस्ट से KG1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेक्शन किसके लिए, सेक्शन ए को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास उस सेक्शन के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि मैंने डेमो सिस्टम में 3 ही सब्जेक्ट उस सेक्शन को क्रिएट किए, इसलिए 3 ही मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आपके पास सब आ जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश का टेस्ट है तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टेस्ट टाइप मुझे सिलेक्ट करना है, किस टाइप का टेस्ट है, जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में आप रिपोर्ट निकालें तो डेली का अलग निकलेगा, वीकली का अलग निकलेगा और मंथली का अलग निकलेगा। तो फर्स्ट करें, मैं इसको बोलता हूँ कि जी ये वीकली टेस्ट है हमारे, हम हर वीक लेते हैं। उसके बाद डेट। अब ये डेट जो है वो टेस्ट शेड्यूल जब आप निकालेंगे तो उसके लिए काम आएगा। तो आप सिस्टम को बताएंगे कि ये टेस्ट आप कब ले रहे हैं। ये फर्स्ट करें, मैंने इसको बोल दिया कि मैं ये 27 तारीख को टेस्ट लेने वाला हूँ। अब ये डेटा फिल हो गया, ऐड डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट ऐड हो गया। अब दूसरा टेस्ट मैं ऐड कर लेता हूँ टेस्ट बी के नाम से, उसी क्लास को मैं ऐड कर लेता हूँ, सेक्शन ए KG1। अब जो है मैं उर्दू का टेस्ट ऐड करता हूँ। अब ये भी जो है वीकली टेस्ट है और डेट इसका जो है हम 28 सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड डेटा कर दिया तो ये जो है दोनों टेस्ट मेरे पास टेस्ट लिस्ट में आ गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइप यहाँ पे आ रहा है और डेट टेस्ट का यहाँ पे आ रहा है, नाम और किस क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है। एक चीज़ जो इसमें है वो ऐड इन फाइनल, ये रेड आ रहा है। रेड का मतलब है कि ये फाइनल जो आप एक रिपोर्ट निकालेंगे उसमें इस टेस्ट को शामिल करें कि नहीं करें। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आप एक कंबाइंड रिज़ल्ट निकालें सब टेस्ट का और उसमें ये टेस्ट शामिल हो, तो आप इसको एक्शन बटन पे क्लिक करके एडिट करके इसको जो है आप ऐड इन फाइनल इसको येस करके सेव कर देंगे तो ये फाइनल रिज़ल्ट में शो होगा। नो करेंगे तो नहीं शो होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम वीकली टेस्ट लेते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट का हम रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन फाइनल में उसको ऐड नहीं करना होता। फाइनल में मखसूस टेस्ट हम लेते हैं, उसका एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाते हैं, तो फाइनल उसको कहते हैं। अब टेस्ट हमारे क्रिएट हो गए। अब हमने जो है इनके ग्रेड असाइन करने हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक तो पर्टिकुलर टेस्ट, एक कंबाइंड रिज़ल्ट। जैसे मैंने कंबाइंड रिज़ल्ट का आपको पहले बताया कि एक कंबाइंड हम जब रिपोर्ट प्रिंट करें तो उसमें कौन कौन से और किस हद तक ग्रेड दिए जाएँ, कितने नंबर वाले को, कितने परसेंटेज वाले को। या फिर पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है, ये भी एक पर्टिकुलर टेस्ट है। कंबाइंड रिज़ल्ट निकालना होगा तो मतलब ये दोनों उसमें शामिल होंगे। अगर सिर्फ एक का निकालना है तो ये पर्टिकुलर टेस्ट हो गया। तो फ़िलहाल के लिए हम पर्टिकुलर टेस्ट के ग्रेड सेट करते हैं। ये एग्ज़ाम किस क्लास में, KG1 में था और सेक्शन ए में था। किस सब्जेक्ट का ये टेस्ट था, इंग्लिश का, तो यहाँ पे टेस्ट वो आ जाएगा। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वीकली टेस्ट है, क्योंकि आप बहुत सारे टेस्ट क्रिएट करेंगे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हर टेस्ट के आगे बताया गया कि वो वीकली टेस्ट है, डेली टेस्ट है या मंथली टेस्ट है। ये एक टेस्ट मैंने क्रिएट किया था इंग्लिश में, क्लास KG1 में। अब इसका मैं डेटा फ़िल्टर करता हूँ तो इसमें कोई भी ग्रेड ऐड नहीं है उस पर्टिकुलर टेस्ट में, तो मैं इसमें ग्रेड ऐड कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, अगर परसेंटेज फ्रॉम टू, अगर फर्स्ट करें 100% हो, मैं इसको जो A+ कर देता हूँ। अगर 90 से लेके 100% हो तो उसको A+ दिया जाए। अब इसको ऐड ग्रेड कर दूंगा, ऐड हो गया। अब दूसरा ग्रेड ऐड कर देता हूँ, A+ ऐड किया। अब ए करते हैं कि जी 70 to 90 हो तो उसको A ग्रेड दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह मैं जो है B ऐड कर देता हूँ, जैसे 50 to 70% हो तो उसको B ग्रेड दिया जाए। ये एज ए डेमो मैंने ऐड किया, आप अपने हिसाब से ग्रेड्स ऐड कर सकते हैं। ये सारे मेरे ग्रेड्स ऐड हो गए। अब जो है ग्रेड हमारे ऐड हो गए। अब हमने मार्क्स एंटर करने हैं। ये टीचर अपने सब्जेक्ट का खुद अपने मोबाइल ऐप से या पोर्टल से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप एज ए एडमिन भी इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मार्क्स एंट्री पे मैंने क्लिक किया तो किस सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स ऐड करने और किस टेस्ट के,
तो ये मैं KG1 क्लास के सेक्शन ए में जो है सब्जेक्ट इंग्लिश का टेस्ट था, टेस्ट ए, इसके मुझे मार्क्स ऐड करने हैं। तो मैनेज मार्क्स पे क्लिक किया तो ये जो है मेरे पास सारे स्टूडेंट आ गए उस क्लास के। अब यहाँ पे देखिए तो ये बोल रहा है, ये एरो बटन आप जो अपने कीबोर्ड पे यूज़ करेंगे तो ये जो इनपुट फील्ड्स हैं ये आगे पीछे हो जाएंगे और लिखा आ रहा है कि लीव एम्प्टी इफ़ एब्सेंट। अगर इसको आप एम्प्टी छोड़ देंगे तो बच्चा एब्सेंट कहलाएगा और इसके मार्कशीट में वो एब्सेंट शो होगा। अब मैं मूव कर लेता हूँ इसको, जैसे ऑप्टेन मार्क्स इस बच्चे के 12 हैं और ये टोटल मार्क्स 100 हैं। सॉरी 100 ज़्यादा हो गया, हम इसको टोटल मार्क्स जो है 25 कर लेते हैं। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 12 पे ही पासिंग है। तो इस तरह बाकी तो टोटल मार्क और पासिंग मार्क्स सारे हो गए। अब मैं एरो बटन से जो है बाकी बच्चों के मार्क्स ऐड कर दूँ। इसने 11 उठाए, इसने 10 उठाए, इस तरह इसने 6 उठाए, इसने जो है 8 उठाए। इस तरह एज ए डेमो मैं सारे जो है मार्क्स ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड करने के बाद ये सेव रिज़ल्ट कर दिया। अब इस टेस्ट के जो है मार्क्स ऐड हो गए। अब मैंने जो है बाकी जितने टेस्ट हैं उनका मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि इस सब्जेक्ट में एक ही टेस्ट क्रिएट किया था। अब हम जो है उर्दू का देख लेते हैं। उर्दू में भी एक टेस्ट है, टेस्ट बी, इसके मार्क्स ऐड कर लेते हैं। इसके भी जो टोटल मार्क्स 25 है, पासिंग मार्क्स समझ लेंगे 12 है, और यहाँ पे जो है बच्चे के मार्क्स हैं। अब जो है मैं सेव कर लेता हूँ तो ये भी रिज़ल्ट सेव हो गया। तो इस तरह मैंने टेस्ट के मार्क्स एंटर करने। अब जो है टेस्ट शेड्यूल है या टीचर रिमार्क्स है। टीचर रिमार्क्स जो है इसमें भी दो आपके पास ऑप्शन है कि पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आप रिमार्क्स दें या कंबाइंड रिजल्ट के लिए। पर्टिकुलर हमने फ़िलहाल के लिए देना है तो हम उस टेस्ट को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश का टेस्ट है, टेस्ट ए में हम इसमें जो है यहाँ पे रिमार्क्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बच्चा आ गया तो इसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, फिर ऑप्टेन मार्क्स कितने वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्ज करें, इसको बोल देते हैं कि ये जो है गुड स्टूडेंट। इस तरह हम जो है एरो को मूव करते जाएंगे। तो ये मैं रिमार्क्स जो है एज ए टीचर ऐड कर रहा हूँ अपने बच्चों के क्लास के। ये रिमार्क्स आप इस तरह ऐड करते हैं जैसे मार्क एंट्री होता है, बिल्कुल सेम, और फिर ये इसको भी सेव कर लेते हैं। तो ये अब जो है मार्कशीट में ये रिमार्क्स टीचर के शो होंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसका जो है मतलब वो अच्छा नहीं है स्टडीज़ में या जो भी है, या नीड इम्प्रूवमेंट व्हाट्सएवर, आप जो भी लिखना चाहते हैं वो मार्कशीट में आ जाएगा ताकि पेरेंट को पता चले, तो आप लिख सकते हैं। तो रिमार्क्स इस तरह ऐड होंगे। अब फाइनल रिजल्ट में जो कंबाइंड होगा उसमें मैंने रिमार्क्स ऐड करने, तो उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करना है और क्लास सेलेक्ट करना है और जितने बच्चे हैं उस क्लास में आ जाएंगे। अब इनका मैं कंबाइंड रिजल्ट प्रिंट करूँगा 10 टेस्ट का या 5 टेस्ट का, तो उसमें जो है मार्कशीट प्रिंट करूँगा तो उसमें ये वाले रिमार्क्स ऐड होंगे। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब हमें जो है रिमार्क्स हो गया हमारे। अब टेस्ट शेड्यूल प्रिंट करना चाहें तो जैसे हमने 2 टेस्ट ऐड किए थे, तो किस क्लास के टेस्ट थे, KG1 के, और टेस्ट टाइप कौन सा था। अब डेली टेस्ट का मैंने शेड्यूल प्रिंट करना है, वीकली का या फिर मंथली का। हमने क्योंकि डेली ऐड किया तो डेली का प्रिंट कर लेते हैं, और कहाँ से लेके कहाँ तक, क्योंकि आप इसमें हज़ारों टेस्ट ऐड करेंगे तो आपको डेट रेंज सेलेक्ट करना होगा कि किसका आप शेड्यूल निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैं कहता हूँ कि जी मुझे 24 तारीख और 26 के बीच में जितने भी टेस्ट हैं या इन दोनों दिनों में टेस्ट हैं उनका शेड्यूल, मतलब 24 से लेकर 26 तारीख के जितने टेस्ट हैं उनका शेड्यूल निकाल के दें। व्यू शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये देखिए मेरे पास वो दोनों टेस्ट आ गए जिनका हमने ऐड किया था। ये देखिए 27 नवंबर को एक 28 नवंबर को है। तो 24 और 28 के बीच में जो है 2 टेस्ट आ गए, तो उनका शेड्यूल आ गया मेरे पास। अब सब्जेक्ट कौन सा है, टाइप कौन सा है, वीकली, ये सारा कुछ इसमें नज़र आ रहा है। मैं प्रिंट करके बच्चों को वो शेड्यूल दे सकता हूँ। उनका पूरा शेड्यूल आ गया, उनको पता है कि ये वीकली टेस्ट में इंग्लिश का टेस्ट और उर्दू का टेस्ट कब कब है। तो ये मैं शेड्यूल प्रिंट करके बच्चों को दे सकता हूँ। उसके अलावा शेड्यूल के बाद हम देखेंगे तो टेबुलेशन शीट है। अब क्योंकि हमने मार्क्स एंटर कर दिए तो अब टेबुलेशन शीट हम निकाल सकते हैं। किसी अगर पर्टिकुलर टेस्ट का निकालना है तो हम पर्टिकुलर टेस्ट पे आएंगे, वरना कंबाइंड रिजल्ट पे। अब इंग्लिश का हमने अगर फर्स्ट करें टेस्ट ए का टेबुलेशन शीट निकालना है, तो ये देखें इंग्लिश में इतने इतने इन्होंने नंबर लिए, रैंक इनका कौन सा आया है और परसेंटेज कितना है और ग्रेड कौन सा है। अब आपको याद होगा कि हमने ग्रेड सेट किए थे परसेंटेज के हिसाब से, तो इन सबको सी आया है क्योंकि 50 से नीचे है, नीचे 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 नीचे, और ये 50 से ऊपर है तो उसको बी आया, और बाकी सब जो है ये देखें सी आ गया क्योंकि सबका 50 से नीचे है। तो अब इसी टेबुलेशन शीट को मैं प्रिंट करके जो है टीचर को दे सकता हूँ टैली करने के लिए, या मैं अपने रिकॉर्ड के लिए इसको प्रिंट कर सकता हूँ। अब उसके अलावा हमने जो है
टेबुलेशन शीट हमने निकाल लिया। अब पोजीशन होल्डर्स देखने हैं, पर्टिकुलर टेस्ट के देखने हैं या कंबाइंड रिजल्ट के देखने हैं। पर्टिकुलर टेस्ट के हम देख लेते हैं कि जी KG1A में जो इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, टेस्ट A, उसमें कौन पोजीशन होल्डर है। तो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स और ये पोजीशन बच्चों का आ गया, तो इसको आप सिंपली प्रिंट आउट ईजीली कर सकते हैं। ये देखिए, प्रिंट पोजीशन होल्डर्स। अब ये आपका जो है पर्टिकुलर टेस्ट का हो गया। इसी तरह कंबाइंड रिजल्ट का आपने निकालना है, तो किस क्लास में, क्लास KG1 सेक्शन A वीकली जो टेस्ट है उनमें 24 तारीख से लेके फ़र्ज़ करेंगे 30 तारीख तक जितने भी टेस्ट हुए हैं वीकली, उनमें पोजीशन लिस्ट, अगर मतलब कौन सा बच्चा कहाँ पे खड़ा है तो उसका ये पोजीशन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसको भी आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाएगा सेंड मार्क्स बाय SMS। पर्टिकुलर टेस्ट का करना है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे इंग्लिश का टेस्ट A का हमने करना है तो जिन बच्चों को करना है उनको सिलेक्ट करेंगे, या फिर सिलेक्ट ऑल करके सब बच्चों को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर SMS व्हाट्सएप दोनों, या फिर ओनली SMS, हम दोनों कर लेते हैं और ये सेंड कर देंगे। तो ये उन तमाम बच्चों को जो है इनके मार्क्स सेंड हो जाएंगे। और अगर हमने कंबाइंड रिजल्ट करना है तो बिल्कुल इसी तरह हमने डेट रेंज और टेस्ट का टाइप सिलेक्ट करना है। वीकली टेस्ट का हमने सेंड करना है, सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट ऑल करेंगे तो तमाम बच्चों को जाएगा। तो ये कंबाइंड जितने भी रिज़ल्ट होंगे इन डेट्स के बीच में, उन सब का मार्क्स जो है वो सारे जो है प्लस करके पेरेंट को बता देगा। ये हमारे पेरेंट्स को मार्क्स सेंड हो गए। अब उसमें जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क आएगा और एंड में जो है टोटल मार्क्स आ जाएगा, ताकि पेरेंट्स को इजीली समझ आ जाए। और टेस्ट का नाम जो है वो आ जाएगा ताकि पेरेंट को पता चले कि ये जो है किस टेस्ट में उसने इतने मार्क्स है। उसके बाद हमारे पास जो है मार्कशीट है, मार्कशीट आप प्रिंट करके दे सकते हैं। टेस्ट, जैसे पर्टिकुलर किसी टेस्ट का मैंने मार्कशीट प्रिंट करना है तो मैं उस टेस्ट को सिलेक्ट करूँगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और ये जनरेट कार्ड पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास जो आप देखेंगे तो प्रॉपर एक मार्कशीट बन गया। उसमें आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट उसका नाम आ गया और किस डेट को ये टेस्ट हुआ था, ये ऑब्टेन मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है, परसेंटेज कितना है, रिज़ल्ट पास है कि नहीं है। हाईएस्ट इन क्लास जो है बच्चे ने 16 उठाए लेकिन आपके बच्चे के 12 हैं, तो उस हिसाब से ये आप देखें तो इनके ये यहाँ पे मतलब उनके हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास और टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स का ग्राफिकल व्यू भी आ रहा है ताकि पेरेंट को इजीली समझ आ जाए। और फाइनल रिजल्ट इसका पास है, ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा, पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, परसेंटेज, और ये देखें 12 आउट ऑफ 25 इसने इस टेस्ट में उठाए। और जो हमने टीचर रिमार्क्स ऐड किए थे आप देखेंगे तो अब वो यहाँ पे ऐड हो गया। इस पर्टिकुलर टेस्ट के हमने ये ऐड किए थे इसके, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इनको आप ईजीली प्रिंट कर सकते हैं और टेस्ट के जितने भी डिटेल्स हैं और ओपन मार्क वगैरह वो ग्राफिकल व्यू के साथ हर बच्चे का आ गया। उसके अलावा जैसे मैंने तमाम जो मैंने टेस्ट लिए एक वीक में जितने भी थे उन सब का मैंने रिज़ल्ट प्रिंट करना है, तो उसका जो है हम कंबाइंड रिज़ल्ट में आ जाएंगे और यहाँ से जिस क्लास का प्रिंट करना है, वीकली टेस्ट का करना है, डेली का या मंथली का, वीकली का फ़र्ज़ करें कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है 24 से लेके 28 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब का हमें प्रिंट रिज़ल्ट चाहिए। एक ही उस पर जनरेट कार्ड्स कर दें तो आप देखेंगे तो आपके पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आ गया। अब ये फ़ाइनल रिज़ल्ट में आप देखेंगे तो जितने भी टेस्ट थे वो सारे इसमें ऐड हो गए और उनका एक फ़ाइनल जो है मार्क आ गया, और जो है टोटल कितने थे, फिर परसेंटेज, फिर यहाँ पे जो है रिमार्क्स आ गए, और यहाँ पे फ़ाइनल रिज़ल्ट का ग्राफ आ गया, और यहाँ पे फ़ाइनल रिज़ल्ट के जो हमने रिमार्क्स ऐड किए थे वो आ गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 टेस्ट क्रिएटेड हैं। जैसे 2 हमने क्रिएट किए, एक डेमो सिस्टम में ऑलरेडी था, एक 27 नवंबर को था, एक 28 को, एक 29 को। 3 टेस्ट का ये कंबाइंड एक मार्कशीट जो है वो प्रिंट हो गया। और ये जो है टेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका हो गया। आप बच्चे को जो है ये दे सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कम इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने 3 ही सब्जेक्ट ऐड किए, उनके मार्क्स भी सही से ऐड नहीं किए, काफ़ी हमने एम्प्टी छोड़ दिए थे। लेकिन अब मैं प्रॉपर अगर टेस्ट अपना रिज़ल्ट बनाऊंगा तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक पेज पे और सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और ये वेल डिज़ाइंड आपका टेस्ट एक रिपोर्ट शीट बन जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे ब्लैंक टेबुलेशन शीट आप प्रिंट कर सकते हैं किसी क्लास का, ताकि आप जो है आपके टीचर जो है वो प्रिपेयर कर सकें मार्क्स को। यहाँ पे इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रॉपर आपका सारे बच्चे आ जाएंगे उसमें, और आप ऑब्टेन मार्क्स कितने और सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, और फिर आप जो है उनको एंट्री कर सकते हैं अपने सिस्टम में। उसके अलावा अगर हम टेस्ट रिपोर्ट्स में देखें तो यहाँ पे ब्लैंक अटेंडेंस शीट भी है। मैं किसी क्लास का अटेंडेंस शीट निकाल के किसी भी टेस्ट का
अगर मैं अटेंडेंस शीट निकालूं तो मेरे पास सारे बच्चे जो हैं वो उसके पिक्चर के साथ और डेट वगैरह ये अटेंडेंस का आ गया मेरे पास शीट। तो जो बच्चा आया है अपने क्लास में वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, तो इसको आप जो है पास कर सकते हैं। क्लास वाइज वो बच्चा अपने जो है नाम और पिक्चर को देख के सिग्नेचर करेगा तो उसका मतलब अटेंडेंस हो गया। तो इस तरह आप जो है अटेंडेंस भी ले सकते हैं। तो ये था टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमने सीखा कि हम किस तरह रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, टेस्ट ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट, फिर फाइनल टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।